भारत की पवित्र भूमि पर आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं, लेकिन उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे चित्रकूट जिले से। कहा जाता है कि यही वह भूमि है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कई वर्ष बिताए थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चित्रकूट के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच आज भी कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जो स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। चित्रकूट जिले के एक छोटे से गांव का नाम है रामपुरा। यह गांव शहर की चकाचौंध से दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहां रहने वाले लोग साधारण जीवन जीते हैं, खेती, पूजा पाठ और परंपराओं में रमे हुए। इसी गांव में रहता है एक बुजुर्ग परिवार जिनका उपनाम है इक्ष्वाकु। गांव के लोग उन्हें बड़े सम्मान से रघुवंशी बाबा कहते हैं। रघुवंशी बाबा का कहना है कि उनके पूर्वज सीधे इक्ष्वाकु वंश से जुड़े थे, वही वंश जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। बाबा के पास कोई आधुनिक कागजी प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके पास है एक ताड़पत्र पर लिखा वंशावली ग्रंथ, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा गया है। इस ग्रंथ में राजा दशरथ से लेकर लव और कुश तक की वंश परंपरा लिखी है। इसके बाद लिखा है कि लव के वंशजों का एक भाग जंगलों में बस गया और उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर तपस्वी जीवन अपना लिया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि लव और कुश का आश्रम चित्रकूट के आस पास ही था। यही कारण है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि राम के वंशज यहीं कहीं बसे रहे। आज भी रामपुरा गांव के लोग रामनवमी पर किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि परिवार के बड़े सदस्य की तरह भगवान राम की पूजा करते हैं। वे कहते हैं, राम हमारे देवता नहीं, हमारे पूर्वज हैं। एक चमत्कारी घटना करीब 40 साल पहले गांव में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। तब रघुवंशी बाबा के पिता ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, अगर हम सच में रघुवंशी हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह धैर्य रखें। उन्होंने पूरे गांव के साथ मिलकर राम का अखंड पाठ किया। कहते हैं, तीसरे दिन अचानक घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। उसी दिन से गांव वालों का विश्वास और भी गहरा हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि आज के समय में भगवान राम के सीधे वंशज होने का वैज्ञानिक प्रमाण मिलना कठिन है, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि इक्ष्वाकु वंश वास्तविक था और उसके कई वंशज भारत के अलग अलग हिस्सों में बसे। चित्रकूट जिला, अयोध्या, नांदेड़ और राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग खुद को रघुवंशी बताते हैं। आज का जीवन रामपुरा के ये रघुवंशी लोग आज भी सादा जीवन जीते हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई दिखावा नहीं। वे मानते हैं कि राम का वंशज होना गर्व की बात नहीं, जिम्मेदारी है। वे झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते और आज भी विवादों को पंचायत से सुलझाते हैं। क्या आज भी भगवान राम के वंशज जीवित हैं? इसका उत्तर शायद इतिहास नहीं दे सकता, लेकिन आस्था, परंपरा और संस्कार जरूर जवाब देते हैं। चित्रकूट जिले की यह कथा हमें सिखाती है कि वंश खून से नहीं, चरित्र से चलता है। अगर आज भी कोई राम के आदर्शों पर चलता है तो वही सच्चा रघुवंशी है।